तो हमारी जो कंपनी है वेद विद्या लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसकी स्थापना 21 दिसंबर 2022 को हुई। यानी आने वाला दिसंबर में हमारी आपकी कंपनी 3 साल पूरा करने वाली है। और ये 2.5-3 साल के अंदर में क्या अचीवमेंट हुई है, तो आज अगर हम बात करें तो आज हमारा जो परिवार है 70,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है। दोस्त आज वीएलपीएल के साथ में 70,000 से ज्यादा लोगों का परिवार बन चुका है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। आज अगर हम बात करें तो हमारे पास में 9 तरह के प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक प्रोडक्ट और अभी बढ़ गया है हमारा, तो 10 तरह के प्रोडक्ट हमारे पास में ऑलरेडी आ चुके हैं। प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करें दोस्त, हमारे पास में हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, फूड प्रोडक्ट, होम केयर, भूमि केयर, पशु केयर। इसके अलावा अभी नया प्रोडक्ट जो हमारे पास में लॉन्चिंग हुआ है 10वीं कैटेगरी का, वो हुआ है वाटर केयर का प्रोडक्ट। यानी हमारे पास में टोटल 10 तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है कंपनी में। कंपनी का अपना खुद का मैन्युफैक्चर यूनिट है जो कि सेक्टर 62 नोएडा में ऑलरेडी स्थित है। आज हमारे पास अगर बात करें तो 80 प्लस नहीं, अब हमारे पास में लगभग सर देखा जाए तो 100 के आसपास टोटल प्रोडक्ट हो चुके हैं। आज अगर हम बात करें तो 15 से ज्यादा फ्रेंचाइजी पूरे भारत में हमारी आपकी कंपनी यानी वेद विद्या का 15 से ज्यादा फ्रेंचाइजी ओपन हो चुकी है पूरे पैन इंडिया में। आज ये कंपनी की साइट की अगर हम बात करें तो www.vedvidya.com ये हमारी कंपनी का वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप कंपनी का विजन मिशन के बारे में पढ़ सकते हैं, कंपनी का पूरा लीगल डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। यहाँ से अपनी आप आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के द्वारा आप चेक कर पाएंगे कि आपकी साथ में बिजनेस कहाँ पे हो रहा है, कौन से आपके लोग टीम में है। पूरा स्ट्रक्चर आप यहाँ से जान सकते हैं वेबसाइट वेबसाइट के ऊपर जाकर के। यानी एक तरीका से हमारी कंपनी का ये सॉफ्टवेयर भी है। अब बात करते हैं पैसा कमाने के लिए क्या क्या हम लोग करते हैं, हमारे क्या सपने होते हैं, क्या हम चाहत रखते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले हम स्टार्ट करेंगे तो हम सभी को उम्मीद रखते हैं, हम सभी अपेक्षा रखते हैं रिकॉग्निशन यानी मान सम्मान की। हर एक इंसान को जरूरत होती है। हर लोगों का ड्रीम होता है कि मेरे पास बंगला हो। हर लोगों का ड्रीम होता है कि हम देश विदेश की यात्रा करें। हर लोगों के पास में ड्रीम होता है कि मेरे पास में भी बड़ी गाड़ी हो, लग्जरियस कार हो। हर लोगों का एक ड्रीम होता है कि मेरे पास में ज्वेलरी हो। हर लोगों का ड्रीम होता है कि अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन हम दिला पाए। हर लोगों का ड्रीम होता है समय की आजादी मिले। हर लोगों का ड्रीम होता है कि मेरे पास में बैंक बैलेंस हो, हम खर्च कितना भी करें लेकिन मेरे अकाउंट की बैलेंस कम नहीं होना चाहिए। हर लोगों का एक ड्रीम होता है। हर लोगों का ड्रीम होता है कि हम कहीं भी छुट्टी हो तो हम बिताने जाए, कहीं अच्छी जगह पे घूमने जाए। फाइनेंशियल फ्रीडम, समय की आजादी भी हम चाहते हैं, पैसे की भी आजादी चाहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या है कि हम कहीं पे जा रहे हैं, अगर हम कहीं पे कितना भी खर्च कर रहे हैं, कोई पार्टी फंक्शन कर रहे हैं, करोड़ों रुपए भी हम अगर खर्च कर रहे हैं, फिर भी मेरे अकाउंट में पैसा घटना नहीं चाहिए। जो मेरा लिमिट रखा हुआ है वो लिमिट कम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा आपका बहुत सारा ड्रीम होता है। लेकिन दोस्त ये ड्रीम हम सभी का होता है, लेकिन जब इस ड्रीम को बात करते हैं पूरा करने के लिए हमारी जो सपना का ये लाइफ जो है, यानी लाइफ सपना से जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारे सपनों से जुड़ा हुआ ये सपना है हमारे जीवन का। लेकिन जब ये सारी सपना होता है हमारे पास में, लेकिन हमारी आपकी इनकम छोटी होती है। सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं दोस्त, लेकिन हमारी आपकी इनकम जो होती है वो बहुत छोटी होती है। और जब छोटी हमारी इनकम होती है सपने के सामने में, सपना बहुत बड़ी बड़ी है लेकिन इनकम जब छोटी होती है, तो हम आप करना क्या चालू करते हैं दोस्त, यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके एक एक हमारा आपका जो सपना है वो दूर होते चला जाता है हमारे आपके जीवन से। और जब हमारे आपके जीवन से सपना दूर होना चालू कर देता है, यानी हम आप अपनी इनकम को बढ़ा नहीं पाते हैं, तो हम करने क्या लगते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं दोस्त। यानी हर एक चीज से हम कंप्रोमाइज करना चालू कर देते हैं। चलो कहीं घूमने नहीं जाते हैं, घूमने के नाम से अगर बात करें तो बच्चे को घुमाने ले जाते हैं उनके नानी के घर, यानी ससुराल हम ले जाते हैं घुमाने के लिए। कहीं भी जो बच्चे की अगर एजुकेशन की बात करें तो कुछ नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना चालू कर देते हैं, कुछ लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाना चालू कर देते हैं। यानी हर तरीके से हम अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज करना चालू कर देते हैं। और जब कंप्रोमाइज करना चालू कर देते हैं तो सारे सपने जो है हमारे जीवन का वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। लेकिन दोस्त हम सभी जितने भी पर्सन इस पैनल के ऊपर अभी ज्वाइन किए हुए हैं, हम सभी के पास में ड्रीम बड़े हैं। लेकिन उस बड़ी ड्रीम को पूरा करने के लिए हमारे आपके पास में अगर कोई अवसर है जिसका नाम है दोस्त वेद विद्या लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, आप जहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं वहां से आप ताली बजा सकते हैं वेद विद्या लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए। क्योंकि हमें आपको ये यहाँ से मौका मिल रहा है, जितना भी हमारे पास सपने दूर हो चुके हैं उस सारे सपने को पूरा करने का मौका, अवसर यहाँ से हमें दोबारा से मिल रहा है। और हम सभी अपने सपने को फिर से रिमाइंड करके अपने जीवन के साथ फिर से उन्हें कनेक्ट करके कंप्रोमाइज नहीं करना है और अपने सपने को हम पूरा कर सकते हैं दोस्त। और बात करें पैसे कमाने के लिए, तो दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल गुरु हैं जिसका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। और उनका ये संदेश है दोस्त, पैसा कमाने के लिए 4 तरीका ही लीगल रूप में देखा गया है। एक, या तो आप पढ़े लिखे व्यक्ति तो एम्प्लॉय कहीं पर नौकरी कर सकते हैं, यानी आपके पास में एक जॉब है। या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड यानी अपना खुद का काम कर रहे हैं।
और दोस्त ये दो कैटेगरी, एक ऐसा कैटेगरी जिस कैटेगरी में हम 95% लोग आते हैं, और दूसरा कैटेगरी होता है 5% वाले लोग, जिसमें आते हैं बिग फोर बिजनेस ओनर, जिनके पास में बड़ा सा एक सिस्टम होता है जिसके जरिए वो लोगों को काम करवाते हैं। और चौथा होता है आई फॉर इन्वेस्टर। अब बात करते हैं कि 95% लोग पूरे जीवन भर पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन उस लाइफ को वो जी नहीं पाते हैं जो लाइफ 5% वाले लोग जीते हैं। तो दोस्त सवाल ये है कि हम आप करेंगे क्या? हमारे आपके पास में ऑप्शन क्या है 5% वाले कैटेगरी में आने की? जो स्लाइड के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, अगर आप एक इम्प्लॉयड है, सेल्फ इम्प्लॉयड है, तो आपके पास में एक ऑप्शन है बिजनेस ओनर बनने का, एक ऑप्शन है इन्वेस्टर बनने का, लेकिन कैसे? तो हमें आपको इस 5% वाले कैटेगरी में आना है। और 5% वाले कैटेगरी में आना है तो दोस्तों सबसे पहले हमारी आपकी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को सर बदलना पड़ेगा। और सोच को बदलने के लिए बार बार ये ट्रेनिंग सेशन को हमें अटेंड करना है। जब ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सारा चीज सेट हो जाएगा कि कैसे हमें इम्प्लॉयड से हमें बिजनेसमैन की तरफ आना है, सेल्फ एम्प्लॉयड से हम बिजनेसमैन की तरफ जा सकते हैं, कैसे हम 5% में आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। और 5% के बारे में दोस्त बताया करवा सच है, पूरे जीवन भर ये 95% लोग कहीं पे नौकरी करते रह जाते हैं, कहीं पे अपनी छोटी मोटी बिजनेस करते रह जाते हैं, और उस लाइफ को जी नहीं पाते जो लाइफ को हम जीना चाहते हैं। लेकिन मजे की बात बताएं, ये 5% लोग वाले जो व्यक्ति हैं, ये उस लाइफ को जी रहे हो तो जो लाइफ हम देखना चालू किए थे। और सबसे अच्छी बात अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दोस्त हमारे आपके जैसे व्यक्ति इनके यहाँ जाकर के नौकरी करते हैं, यानी हम आप अपने सपने से दूर हो जाते हैं, लेकिन इनके सपना को पूरा करवाने के लिए हम आप इनके यहाँ जाते हैं नौकरी करने के लिए, और नौकरी करके हम इनकी सपना को पूरा करवा देते हैं। और दोस्त बात करें तो ये अमीर भरी और रईस भरी जिंदगी जिलाने का जो मौका अवसर देते हैं वो हम आप देते हैं इनके यहाँ जाकर के नौकरी करने के लिए। और नौकरी कर जब हम रहना चालू करें, जब इनका नौकरी करते तो हमें आपको एक सैलरी दिया जाता है, और उस सैलरी से हम खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्त हमारे आपके लिए वो नौकरी है, लेकिन इनके लिए तो ये बिजनेस है। तो हमें आपको ये वेद विद्या अवसर देती है, वेद विद्या हमें आपको मौका दी है कि हम इस 5% वाले कैटेगरी में आ सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। अब बात करते हैं दोस्त, सफल होने के लिए कुछ ना कुछ हमें सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और सिस्टम की बात करें तो वेद विद्या के साथ सिर्फ ज्वाइन कर जाने से हम आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। वेद विद्या हमें एक अवसर दी है, हमें एक प्रोडक्ट दी है, एक मौका दी है काम करने के लिए। लेकिन हमारे पास में एक एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम हमें आपको हर समय एजुकेट करती है कैसे हमें आगे बढ़ना है, जिसका नाम है दोस्त ग्रेट अचीवर सिस्टम। ग्रेट अचीवर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां आपको हमेशा कामयाब होने के लिए सपोर्ट किया जाता है, जहां पर आपकी अपलाइन आपकी कामयाबी के लिए आपके साथ मिलकर काम करते हैं, आपको आम आदमी से खास आदमी बनाते हैं। दोस्त कैसे? अब हम बात करते तो हमारे समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, एक वो व्यक्ति जो एडजस्टमेंट होते हैं, वो लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं बाइक से, दो रूम सेट से, हर जगह से, यानी हर तरीके से वो अपने सपने को एडजस्ट करना सीख जाते हैं। दूसरा होते हैं हमारे आपके पास में लोग सेटिस्फाइड, वो लोग अपनी होने वाली आय से ही संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे अगर हमारे हमें हमारे आपके समाज में किसी व्यक्ति को नौकरी हो गया तो संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो गए कि चलो हमें नौकरी मिल गया, हम इसी नौकरी से अपने जीवन बसर कर लेंगे। इसके अलावा वो दूसरी इनकम के बारे में सोचते ही नहीं है, दूसरी बड़ी ड्रीम के बारे में वो सोचते नहीं, उसी इनकम में, उसी आय में वो संतुष्ट हो जाते हैं। और तीसरा जो लोग होते हैं हमारे आपके समाज में, जिन्हें विजनरी पर्सन के नाम से जानते हैं, और विजनरी वो लोग होते हैं जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए जीते हैं। और उनके बारे में अगर हम बात करें दोस्त, एडजस्टमेंट करने वाले जो लोग होते हैं उनके पास में बस सिंगल बाइक होती है, एक आध दो रूम का घर बना लिए, उसी में उनकी लाइफ सेट हो जाती है। दूसरा जो सेटिस्फाइड लोग होते हैं वो अपनी इनकम से ही संतुष्ट हो जाते हैं, वो बड़ा कुछ करने के बारे में सोचते ही नहीं है। और विजनरी लोग जो होते हैं वो आने वाले कल के बारे में सोचते हैं दोस्त। और नतीजा ये होता है कि उनके पास में समय भी होता है, मान सम्मान भी होता है, बड़ी घर भी होता है, बड़ी कार भी होता है, ये ड्रीम जितना भी ड्रीम होता है वो सारी ड्रीम को यहाँ से पूरा कर लेते हैं विजनरी लोग के लिए। तो देखना यह है कि अभी हम आप किस कैटेगरी को मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे, और किस कैटेगरी में जाने की अगर बात कर रहे हैं तो दोस्त हम सभी इस पैनल पे जो आए हैं विजनरी पर्सन है, विजनरी काम करना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं। तो इसके लिए ग्रेट अचीवर सिस्टम हमें आपको देती है ऑप्शन, यहाँ से सिखाती है हमें कैसे पैसा कमाना है। अब बात करते हैं दोस्त पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या क्या अवसर हो सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पैसा कमाने के लिए या तो आप किसान है तो खेती बाड़ी कर सकते हैं, फसल उपजा सकते हैं, खेती बाड़ी करके भी पैसा आप कमा सकते हैं, या तो आप जॉब कर सकते हैं, या फिर अपना कोई एम्पायर खड़ा करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन कैसे? आइए देखते हैं पैसा कमाने के लिए जो 3 तरीका हम लोग देखे। पहला देखिए हम लोग, जो आप देखते हैं यहाँ पे जॉब अगर करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। जॉब में अगर हम बात करें दोस्त, लिमिटेड इनकम होती है। जैसे अगर आपकी महीने की इनकम, महीने की खर्च अगर 40,000 रुपए की है, और महीने की इनकम आपको 30,000 रुपए की है,
तो या तो आपको 10,000 का कटौती करना पड़ेगा, और नहीं तो 10,000 का कुछ ना कुछ लोन उधर इधर उधर करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे लिमिटेड इनकम होता है, आप अपनी खर्च के अनुसार अपनी इनकम को बढ़ा नहीं पाएंगे। दूसरा, कोई फ्रीडम नहीं होता है, अपनी मर्जी से आप कुछ भी वहां पे कर नहीं सकते हैं। तीसरा चीज, फियर ऑफ बॉस, हमेशा आपको बॉस का डर होता है, किसी भी समय आपको नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। एडजस्टमेंट लाइफ हो जाता है, वहां पे नौकरी करने वाले व्यक्ति का जीवन जो होता है सीमित हो जाता है। अगर वो 30,000 रुपया कमाते हैं तो 30,000 के बारे में ही हमेशा उनकी प्लान होती है। वो 3 लाख रुपए कमा सकते हैं, लेकिन 3 लाख के बारे में वो सोच भी नहीं सकते हैं, उनको सोचने से भी डर हो जाता है। ऐसा हमारे आपकी जॉब में कंडीशन बन जाती है। वही अगर हम बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस जब हम करना चालू करें तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है मनी। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ता है। पैसा अगर लगा भी दिए तो रिस्क की जरूरत पड़ता है। और अगर रिस्क भी हम लेना चालू करिए तो टैलेंट की जरूरत है। अगर आपके पास पैसा है, रिस्क भी ले लिए, टैलेंट अगर आपके पास नहीं, तो बिजनेस आपका बंद हो सकता है, खत्म हो सकता है। चौथी, अगर हम बात करें, सारी चीज के बाद कंपटीशन आपको सहना पड़ेगा। जैसे आप सपोज करिए, अपने मार्केट में आप लैपटॉप का शोरूम ओपन कर दिए। अब मान लीजिए जो लैपटॉप आप बेच रहे हैं 14,000 रुपए में, 20,000 रुपए में, 25,000 रुपए में, और वही सेम कंडीशन का लैपटॉप दूसरी कंपनी वाले, दूसरा शोरूम वाले, अगर जो आप 50,000 का लैपटॉप बेच रहे हैं, वही लैपटॉप अगर वो 48,000 में बेचना चालू कर देंगे, आप उन्हें मना नहीं कर सकते हैं। और मना नहीं करेंगे, नतीजा ये होगा कि आपको भी 48,000 में बेचना पड़ेगा। यानी मार्केट में जैसे कंपटीशन चल रहा है, उस कंपटीशन को भी आपको फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको समय देना पड़ेगा, तब जाकर के बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं। यानी ये सारी चीज अगर को आप कह सकते हैं, तभी आपके लिए बिजनेस बना है। नहीं सह सकते हैं तो फिर जॉब करेंगे, और जॉब करते हैं तो ये सारी कंडीशन आपको तो करना पड़ेगा, और इनकी कंडीशन से हमें गुजरना पड़ेगा। अब सवाल यह है दोस्त कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो लॉस का डर, बिजनेस जॉब करते हैं तो बॉस का डर, ये दोनों डर हमेशा आपको सताते रहेगा। लेकिन ये दोनों के रास्ते के अलावे VLPL बिजनेस क्यों करना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए, देखते हैं। VLPL बिजनेस करने का सबसे मुख्य वजह यह है दोस्त, किसी प्रकार की यहाँ पे पैसे की आपको जरूरत नहीं पड़ता है। जो पैसा आप देते हैं उसके बजाय आपको कंपनी आपको आपके जरूरत का प्रोडक्ट दे देती है। यानी कि किसी प्रकार की कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ा। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई पूंजी लगा ही नहीं है, किसी प्रकार की कोई रिस्क है नहीं। रिस्क इसके लिए भी जरूर नहीं कि कोई ऑफिस आपको खोलने की जरूरत नहीं है, कोई सामान आपको स्टॉक करने की जरूरत नहीं है जो चोरी हो जाएगा, तो कोई रिस्क नहीं है। कोई रिस्क नहीं है तो यहाँ पे कोई टैलेंट की भी आपको जरूरत नहीं है। हर जगह आप जाते हैं तो दोस्त, अगर आप नौकरी में जाते हैं तो आपको टैलेंट देखा जाता है, आपके पास में एक्सपीरियंस क्या है वो देखा जाता है, क्या तजुर्बा है आपके पास में, वो सारी चीज देखा जाता है। लेकिन VLPL यानी कि वेद विद्या में किसी प्रकार की कोई आपको टैलेंट की जरूरत नहीं है, क्या आपके पास में अनुभव है इसकी भी जरूरत नहीं है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी मायने नहीं रखा जाता है। मायने ये रखा जाता है आपके अंदर में कितना जोश है, कितना जुनून है, कितना जज्बा है पैसे कमाने का, आगे बढ़ने का। तो कोई टैलेंट की भी जरूरत नहीं है VLPL बिजनेस को करने के लिए। किसी भी प्रकार की कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन इसलिए नहीं है कि जो जो प्रोडक्ट आप 200, मान लीजिए आप डेंटो बेदा बेच रहे हैं 215 रुपए का, तो हमें भी 215 रुपया में ही मिलेगा, कंपनी हमें भी 215 में दे रही है, आपको भी 215 में दे रही है। तो जितना भी प्रोडक्ट है वो सेम रेट में सभी को मिलने वाला है, तो किसी प्रकार की कोई कंपटीशन नहीं है। जितना ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे बिजनेस प्रमोट करेंगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। यानी आप अपने पड़ोसी को, कोई बिजनेस आप करते हैं ट्रेडिशनल, तो अपने पड़ोसी को आप अपने बगल में दुकान नहीं ओपन करने देंगे, बिजनेस करने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जितना ज्यादा लोगों को आप लेकर के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंपटीशन की बात ही नहीं है यहाँ पे। अगर बात करें सबसे मजे की बात की, अपने समय के अकॉर्डिंग हम इस काम को कर सकते हैं। यानी हमें एक लिमिटेड समय की भी जरूरत नहीं है। अगर हम जॉब में जाते हैं तो हमें 9 से 5 ड्यूटी करना ही करना होता है। बिजनेस भी हम करते हैं तो समय से हमें बिजनेस के लिए जाकर के ऑफिस खोलना पड़ता है। लेकिन यहाँ वेद विद्या में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आप अपने समय के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस वजह से हमें VLPL बिजनेस करना चाहिए। अब आइए देखते हैं हम लोग VLPL अगर बिजनेस करते हैं तो फॉर्मूला क्या है पैसा कमाने का। देखते हैं पैसा कमाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। तो दोस्त, पैसा कमाने के लिए बाहर की दुनिया में मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। एजुकेशन लेते हैं, उस काम को हमें कैसे करना है, हार्ड वर्क करते हैं, तब जाकर के वो पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे पैसा कमाने की इनकम स्पीड फॉर्मूला क्या होता है, तो बात करें तो मैन पावर हमें बढ़ाना पड़ता है, समय को बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के हमें पैसा मिलता है। अब देखते हैं यहाँ पे समय को बढ़ाने के बारे में अगर बात करें तो VLPL की क्या खास बात है, तो देखिए जैसे आप यहाँ पे यूके पोजीशन पे ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आपको दो बिजनेस ग्रुप मिल गया काम करने के लिए, ORG 1 एंड ORG 2। जब आपके साथ दो लोग आते हैं और 1 घंटा काम करते हैं, दोस्त इस स्लाइड को बड़ी गौर से समझिएगा सारे लोग। जब आप ज्वाइन करते हैं और आपके साथ दो लोग आते हैं और 1 घंटा काम करते हैं, तो आपके लिए 2 घंटा एक्स्ट्रा काम होता है, और आपकी इनकम भी बढ़ती है। फिर आप ऐसे करके 100 लोगों के साथ, यानी 100 लोग आते हैं
और आपके लिए 200 घंटा काम होता है। सब करेंगे अपने लिए काम, हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, ना कंपनी के लिए। हर एक व्यक्ति अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अगर 100 लोग आए आपकी टीम में और 100 लोग मिल करके काम करते हैं 2 घंटे, एक एक घंटा भी, तो आपके लिए 200 घंटा एक्स्ट्रा काम हुआ। और कहा गया है कि अमीर इंसान हो वो भी, और गरीब इंसान है वो भी, और अल्ट्रा अमीर है वो भी, हर इंसान के लिए भगवान एक अच्छी चीज क्या की है कि सभी के लिए 24 घंटा का ही वक्त दिए। लेकिन 24 घंटा में 200 घंटा काम कैसे होता है? और बहुत सारे वैसे व्यक्ति कैसे हैं इस धरती पर 24 घंटा की जगह उनके लिए 24,000 घंटा काम होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि उनके लिए मैन पावर काम कर रहा होता है। सेम ऐसे ही आप 100 लोगों की टीम बनाए और सब लोग 2-2 घंटा भी काम कर रहे हैं, तो आपके लिए 200 घंटा एक्स्ट्रा काम हुआ। अब सोच करके देखिए, दो 24 घंटा का वक्त होता है और 200 घंटा आपको एक दिन में काम हो रहा है, यानी कि 10 दिन में जो आप काम करने वाले हैं, तो 10 दिन में जो काम होगा, तो 24 घंटा के 24 घंटा आप काम कर नहीं पाएंगे। यानी कि जो देखा जाए लगभग, तो जॉब में या बिजनेस में कहीं भी आप जो 20 दिन में काम करेंगे वो आपका एक दिन में होना चालू हो गया यहाँ पे काम। यानी आपका मैन पावर यहाँ पे बढ़ रहा है, और मैन पावर जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी मनी पावर बढ़ना चालू हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है दोस्त? तो हमें पैसे कमाने के लिए वेद विद्या में आपको जो काम करना है, सिंपल काम ये करना है, लिस्ट बनाना है। लिस्ट किसका बनाना है और क्यों बनाना है हमें? लिस्ट जो हमें बनाना है, लोग का बनाना है। सबसे मजे की बात अगर हम करें, तो हम आप इंडिया में रहने वाले व्यक्ति हैं, और इंडिया में कहा गया है कि लोग की कमी नहीं है। जिधर भी जहां भी आप नजर डालेंगे लोग है, और हमें बिजनेस में चाहिए कौन है? लोग। लेकिन लोग की अगर हम बात करें तो हम लोग को लिस्ट में शामिल कैसे करेंगे? तो लिस्ट हमारे पास में जो होते हैं वो 3 प्रकार की होते हैं, एक हॉट लिस्ट, एक वार्म लिस्ट, एक कोल्ड लिस्ट होते हैं। अब देखते हैं कि लिस्ट में हम किसको किसको शामिल कर सकते हैं। लिस्ट में दोस्त आप शामिल कर सकते हैं अपने फ्रेंड यानी दोस्त को। अगर हम बात करें रिलेटिव रिश्तेदार को, यानी जो साथ में पढ़ने वाले व्यक्ति है उनको भी शामिल कर सकते हैं। एम्प्लॉय अगर हमारे साथ कहीं व्यक्ति कोई काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको भी अपने लिस्ट में हम शामिल कर सकते हैं। या जो कहीं पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं। पड़ोसी को अपने साथ हम शामिल कर सकते हैं। वितरक किसी प्रकार की कोई डिस्ट्रीब्यूटर है उनको हम शामिल कर सकते हैं। अजनबी को भी हम ला सकते हैं लिस्ट में। यानी कि लिस्ट जो होता है कि फ्रेंड तरीका के बनाया हुआ है, इससे हम अपने लोगों को अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और लिस्ट बनाने से पहले हमारे आपके मन में बहुत सारा सवाल आता है कि हम लिस्ट क्यों बनाए। लिस्ट तो मेरे पास में ऑलरेडी फोन में नंबर में ही सेव है। हर लोगों के पास में अगर देखा जाए तो आज मोबाइल फोन में 200-250 लोगों का नंबर सेव है। लेकिन 250 लोगों में से अगर हम बात करें तो हम अपनी लिस्ट को क्या करते हैं? फोन में बनाते हैं, अपनी माइंड लगाते हैं। दोस्त, फोन में नहीं लिस्ट बनाना है, हमें आपको डायरी में लिस्ट बनाना है। और डायरी में लिस्ट बना करके उनके पूरे नाम लिख करके पूरा डिटेल्स के साथ में कैसे लिस्ट बनाना है, उसके लिए भी आपको शायद बता दिए होंगे या नहीं। अगर आपके पास में फॉर्मेट होगा तो ये फॉर्मेट आप हमसे ले सकते हैं कि लिस्ट हमें कैसे बनाना है, क्या क्या चीज हमें लिस्ट में शामिल करने की जरूरत होता है। और लिस्ट बनाते समय में प्री जज नहीं करना कि कौन से व्यक्ति ज्वाइन करेंगे कौन से व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेंगे। हमें ओनली उनका नाम, उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर सारा कुछ लिखना है, या फिर क्या संबंध है उनका, वो चीजें पूरा मेंशन करना है लिस्ट में, और उन्हें प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने से पहले हमें प्री जज नहीं करना, क्योंकि हमें आपको नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति बिजनेस ज्वाइन करेंगे, किस चीज के लिए ज्वाइन करेंगे। सभी को ज्वाइन करने का अपना अपना एक मकसद होता है। कोई ज्वाइन करेंगे अपने सपने को पूरा करने के लिए, कोई ज्वाइन करेंगे आपके साथ आपका प्रोडक्ट देख करके, कोई ज्वाइन करेंगे आपकी माहौल को देख करके, कोई ज्वाइन करेंगे आपके मोटिवेशन को देख करके। तो लोग आपके साथ कई तरीके से आते हैं बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। इसलिए हमें प्री जज नहीं करना है किसको हमें लिस्ट में शामिल करना है, किसको नहीं करना है। जिनको आप जान रहे हैं, जो व्यक्ति आपको जान रहे हैं, उस सबकी लिस्ट बना देना। ऐसा नहीं कि जिनको आप जान रहे हैं तो जानने के लिए आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी जानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आपको तो नहीं जानते हैं। इसलिए लिस्ट बनाते समय में ध्यान रखना है कि जिनको हम लिस्ट में शामिल कर रहे हैं वो हमें जान रहे हैं और हम उनको जान रहे हैं, तभी उनको लिस्ट में शामिल हम करते हैं। इसके अलावा बात करें तो लिस्ट को इस तरीका से कैटेगराइज करना है। जो आपके रिलेशन के लोग हैं, जिनकी अगर हम बात करें, घर के अंदर तक आप जा सकते हैं, जहाँ पे खाना बनता है, यानी वहां तक भी आप जा सकते हैं। वो सारे आपके रिलेशन के लोग हुए, और रिलेशन के लोग हैं वो हॉट लिस्ट में आते हैं। जिनसे कभी कभार हम मिलते हैं वो वार्म लिस्ट में हो गए। कोल्ड लिस्ट की बात करें तो जो है, सबसे लास्ट में हम देखें अजनबी। जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, या कहीं से मुलाकात हो गई, अजनबी व्यक्ति है जिनसे आपको कोई जान पहचान नहीं है, उनसे बात जान पहचान हुई, उनको आप लिस्ट में शामिल करते हो, आपके कोड लिस्ट में आते हैं। उनको भी हम अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। कैटेगराइज करके हमें प्लान दिखाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने हॉट लिस्ट वाले लोगों को प्लान दिखाना है। क्योंकि जो आपके जान पहचान के व्यक्ति, रिश्तेदार व्यक्ति है, वो बिजनेस को मतलब कंपनी को पहले कम भरोसा करेंगे, वो पहले आपके ऊपर भरोसा करेंगे। तो हॉट लिस्ट में जब आप जाते हैं तो इसका बेनिफिट ये होता है कि लोग कंपनी को नहीं, प्रोडक्ट को नहीं, आपको देख करके ज्वाइन करते हैं। तो इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि हॉट लिस्ट आप लोगों को ज्वाइन करा लीजिए, फिर उनको सिस्टम में ढाल करके
तब उनसे काम करवाना चालू कर, यानी कि तुरंत वो आपके साथ ज्वाइन करना चालू कर देंगे। लेकिन आपके साथ काम जो करेंगे वो कोल्ड लिस्ट वाले भी काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ हॉट लिस्ट के ही ऊपर काम करना है, सभी के ऊपर काम करना है, लेकिन पहले शुरुआत हमें हॉट लिस्ट से करना है। अब हम बात करते हैं हमें ये काम करने के लिए हमें आपको प्रेरित कौन करता है। तो दोस्त, हमें आपको इस बिजनेस में काम करने के लिए जो प्रेरित करता है वो हमारे आपके सपने होते हैं। जैसे अगर हम बात करें जॉब में हमारे ऊपर हमारे बॉस होते हैं, तो हमें बार बार प्रेशराइज करते हैं हमें ये काम करना चाहिए। बिजनेस अगर हम करते हो तो वहां पे बहुत सारा मेरा पूंजी लगा हुआ होता है, कोई हमें मोटिवेट करने नहीं आता कि इस बिजनेस को करना चाहिए। लेकिन वेद विद्या में हमारा जो बिजनेस होता है, यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस की शुरुआत हो जाती है, यानी कि कोई पैसा लगता नहीं है। तो हम आप इसको आराम से करने की सोचते हैं कि चलो जब समय मिलेगा तब करना चालू कर देंगे। लेकिन दोस्त, वेद विद्या हमारी आपकी सपनों का ये बिजनेस है, और हमारे आपके सपनों का जब बिजनेस है तो हमें आपको सपना ड्रीम सेट करना है। ड्रीम कुछ इस प्रकार से होता है, हो सकता है देश विदेश की यात्रा करना, बड़ी गाड़ी लेना, बच्चे की अच्छी एजुकेशन दिलाना, हवाई जहाज से घूमना, अच्छी ज्वेलरी का ड्रीम हो सकता है, देश विदेश की यात्रा हो सकता है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी एक अलग अलग ड्रीम होती है। तो दोस्त, ये ड्रीम हमें सेट करना है, टारगेट सेट करना है, गोल सेट करना है। ये ड्रीम हमें आपको काम करने के लिए मोटिवेट करता है, हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। जब आपका सपना आपको बार बार याद रहेगा कि हमें सपना ये पूरा करना है, तब जाकर के किसी भी प्रकार की कोई आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ता है, कोई आपको प्रेशर दे ना दे, आप खुद काम करना चालू कर देते हैं। तो ड्रीम की अगर हम बात करें तो ड्रीम कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। SML गोल, यानी कि शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, 3 से 6 महीना का आप ड्रीम सेट करेंगे। अगर जिनका ड्रीम बन चुका है तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको ड्रीम बनाना है। पहला ड्रीम ये बनाना है आपको। अब ड्रीम के बाद हम करते हैं तो बहुत सारे लोगों का ड्रीम बन जाता है कि हम बड़ा गाड़ी गाड़ी लेना है, घर बनाना है, बड़ी बड़ी ड्रीम सोच रहे थे। जो बड़ी बड़ी ड्रीम पूरा होगा, लेकिन उससे पहले हमें छोटी छोटी ड्रीम को पूरा करना है। हमें अगर 100 की संख्या तक जाना है तो शुरुआत हमें एक से ही करना पड़ता है। तो मैं छोटा ड्रीम टारगेट जो बनाना है, पहला टारगेट ये बनाना है शॉर्ट टर्म का, 3 से लेकर के 6 महीने का एक टारगेट सेट कीजिए। अगर आपके पास में बाइक है, अगर आपको बड़ी बढ़िया बाइक लेना है, लग्जरियस बाइक लेना है, तो एक बाइक का आप टारगेट सेट कर सकते हैं। जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं है, एंड्रॉयड फोन नहीं है, वो एंड्रॉयड फोन का टारगेट सेट कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी टारगेट हमें सेट करना है जो 3 से लेकर के 6 महीने तक के अंदर में हम उसको अचीव कर सकते हैं। उस तरीका से टारगेट बनाना है। उसका मिडिल टर्म में हमें फिर टारगेट क्या बनाना है। ये टारगेट हमारा होना चाहिए 1 साल से लेकर के 2 साल में अचीव होने वाला टारगेट। ऐसा नहीं कि आज हम ज्वाइन किए और कल के बारे में हम सोच रहे हैं कि कल हम जाकर के जगुआर कार लगा देंगे दरवाजे। ऐसा ड्रीम नहीं होना चाहिए। ड्रीम ऐसा होना चाहिए जब उसको अचीव भी किया जा सकता है। अब मिडिल टर्म की अगर हम बात करें तो 1 साल से लेकर के 2 साल के ड्रीम हो सकता है कि मेरे पास कार हो। जिनके पास में बाइक नहीं था वो बाइक ले सकते हैं 3 से 6 महीने के अंदर में। उसके बाद आपको बिजनेस डेवलप करके 1 साल से लेकर के 2 साल के अंदर में कार का टारगेट सेट करना है। जिनके पास में कार पहले से उनकी बड़ी कार की टारगेट सेट होनी चाहिए। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप बड़ी बड़ी टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे हमें बड़ी गाड़ी खरीदना है, बड़ी घर बनाना है, फ्लैट लेना है, बंगला खरीदना है। इस प्रकार की आपको टारगेट होनी चाहिए। देश विदेश की यात्रा करना है। इस तरीका का जो टारगेट होने वाला है ये लॉन्ग टर्म टारगेट के रूप में आता है। जिनका टारगेट ऑलरेडी बन चुका है वो अच्छी बात है। जिनका नहीं बना है वो इस तरीका से टारगेट सेट कर सकते हैं अपने अपलाइन के साथ मिल करके। अगर आपको अपलाइन से के साथ मिलकर के टारगेट सेट करना है, किसी प्रकार की मेरा जरूरत पड़ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमसे आप बातचीत करके इस तरीका से टारगेट सेट कर सकते हैं, मिल करके हम लोग काम बड़ा कर सकते हैं। अब देखते हैं ये टारगेट हम सेट कर लिए, लिस्ट बना लिए, टारगेट भी सेट कर लिए। अब करना क्या है हमें, तो हमें करने के लिए जरूरत जो पड़ता है दोस्त, इन्विटेशन करना है। इन्विटेशन किनको करना है, जिनका हम लिस्ट बनाए हैं। अब लिस्ट बनाए हैं तो इन्विटेशन क्या कहता है कि एक बार करो खर्चा, रोज करो चर्चा। आइए देखते हैं कैसे। इन्विटेशन क्या है, ये आपका प्रेजेंटेशन नहीं है। इन्विटेशन के समय हमें कुछ चीज ध्यान भी देना पड़ता है, तो हमें कैसे क्या करना है। इन्विटेशन कहता है बस प्रोस्पेक्ट है खोजना और जल्दी से बता दो योजना, इतना ही काम हमें करना है। लेकिन जब भी हम इनवाइट करें, कुछ चीजें हमें ध्यान में रखना है। जैसे इनवाइट हमें बात जब भी करना है किसी भी व्यक्ति से, तो फॉर्म में बात करना है। फॉर्म में मीन्स क्या, कि जैसे हम पहले उनसे बातचीत कर रहे थे सेम उसी लहजे में हमें बात करना है। बातचीत जब भी करेंगे तो पहले फैमिली के बारे में बातचीत करेंगे, परिवार में सारा लोग बढ़िया है कि नहीं है। नहीं तो अचानक से पता चला कि कल रात को उनकी बीवी से लड़ाई हुआ और आज सुबह सुबह आप इनवाइट कर रहे हैं कि आपको हम जिंदगी बदलने वाला प्लान बताने आ रहा है, तो मामला गड़बड़ होने वाला है। आपकी बात को सुन नहीं पाएंगे। जो व्यक्ति आपकी अच्छी प्रोस्पेक्ट है उसको भी आप खो देंगे। तो पहले हमें जब भी बातचीत करना है तो उसी लहजे में बात करना है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं दोस्त, कि जब हम शुरुआत करते हैं तो अपने चाचा को सब दिन हम बोलते हैं कि चाचा जी, या चाचा बोलते हैं,
और अचानक से अपने चाचा को बोलते हैं कि हेलो सर, नमस्कार, कैसे हैं आप। तो चाचा को भी लगता है कि ये शायद इसकी कुछ ना कुछ कंडीशन खराब हो गई है, या तो ये कुछ गलत चीज देख लिया, या कुछ कहीं ना कहीं ये इसको कुछ ना कुछ पागलपंती हो गया है। तो यानी क्या हुआ कि वो अपने चाचा को आप इज्जत से बातचीत किए, अच्छी तरीके से बातचीत की, लेकिन उनको ऐसा लगेगा कि ये मेरे साथ मजाक कर रहा है। कुछ भी ऐसा बात हमें नहीं करना है कि सामने वाला को लगे कि मजाक कर रहा है। उसी लहजे में हमें बातचीत करना, जैसे पहले हम बातचीत कर रहे थे। और जब भी बातचीत करेंगे तो पहले हमें फोन के तरीके से बात करना है, यानी कि हमें परिवार के बारे में बातचीत करना है। उनके परिवार में सारे लोग अच्छा है कि नहीं है। जो कि समझने वाली बात यह है यहाँ पे कि आपके साथ एक प्लस पॉइंट क्या है कि अगर उनके परिवार के बारे में आप बातचीत करते हैं, जानबूझ करके बातचीत करिए। दादाजी का तबीयत कैसा है, दादी जी का तबीयत कैसा है, इस तरीका से आप बातचीत करेंगे तो हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ समस्या से परेशान है। तो वो खुद ही बोलेंगे कि सब कुछ तो सही है, दादा का ही तबीयत खराब चल रहा है, दादी का ही तबीयत खराब चल रहा है, या पापा का तबीयत खराब है, मम्मी का तबीयत खराब है। कुछ ना कुछ वो बातचीत करेंगे आपसे, और जब बातचीत करेंगे तो उनकी बात को सुनते रहना है आपको। लास्ट में उसके ऊपर आपको बातचीत करना है, फिर काम धंधा के बारे में बातचीत करना है, रेस्ट टाइम के बारे में बातचीत करना है, फिर पैसे के क्या कंडीशन उनकी बन पा रही, कैसे पैसा कमा रहा है। इस तरीका से बहुत सारी बात जो आपको करना है, तो इस फॉर्म के तरीके से ही बातचीत करना है। इससे अलग होकर के हमें कोई भी बातचीत नहीं करना है। और बात करें इन्विटेशन के समय में क्या नहीं करना है, तो अगर हम बात करें क्या नहीं करना है, तो कंपनी का नाम नहीं बताना है। अब आप सोचेंगे कि मनोज सर, आप कंपनी का जब नाम ही नहीं बताएंगे तो लोग हमारा इन्विटेशन कैसे स्वीकार करेंगे। तो हम स्लाइड में जब जब जाएंगे उनको प्लान दिखाने, तो क्या बात करेंगे, कंपनी के बारे में ही तो बात करना है। नेचर ऑफ वर्क, काम के बारे में नहीं बताना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इनवाइट करते समय में ही बता देते हैं कंपनी का नाम वेद विद्या है, इसमें 2 व्यक्ति को ज्वाइन कराना है। तो दोस्त, ये भी आपको नहीं करना है। इनवाइट कैसे करना है इसके बारे में अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने अपलाइन से बातचीत करते हैं या कर सकते हैं, या पर्सनली आप हमसे एक मीटिंग रख सकते हैं। कैसे इनवाइट करना है इसके ऊपर एक अलग तरीका से मीटिंग कर देंगे, लाइव आपको बता देंगे इनवाइट करने का और तरीका क्या हो सकता है। तो इनवाइट करते समय में कंपनी के नाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है, पैसे कितना लगेगा ये नहीं बताना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनवाइट करते समय ही बता देते हैं कि कंपनी का नाम वेद विद्या है, 2 व्यक्ति को ज्वाइन कराना है और 16,000 रुपये लगाना है। जो ऐसा कोई भी बातचीत नहीं करना है, रिक्वेस्ट नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या है कि गिर करके बिजनेस प्रमोट करना चालू करते हैं। तो हमें गिर करके प्रमोट नहीं करना है बिजनेस को बिजनेस के जैसे आपको इन्वाइट करना है, बिजनेस बिजनेस के जैसे प्रमोट करना है। इस तरीका से हमें इनवाइट करते समय कुछ चीज को ध्यान देना पड़ता है। अब आइए देखते हैं हमें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आपको भी बता दिए कि क्या क्या नहीं करना है, तो वही चीज यहाँ पे दिखा हुआ है, दिया हुआ है। कंपनी का नाम शेयर नहीं करना है, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है, पैसे के बारे में नहीं बताना है, डिस्कस पब्लिक पैलेस पे नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जहां वो बैठे हुए, जिस जगह जिस पोजीशन में बैठे हुए, वैसा ही हम बताना चालू करें, तो ऐसा नहीं करना है हमें। अब बात करते हैं कि हमें इनवाइट करते समय में इसके अलावे कुछ चीज का और ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, नो स्मोकिंग एंड नो ड्रिंकिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्मोकिंग करते समय में, ड्रिंकिंग करते समय में ये प्लान बताना चालू कर देते हैं, इनवाइट करना चालू कर देते हैं। दोस्त, ऐसा कभी भी नहीं करना है। और डोंट यूज योर माइंड, अपनी दिमाग का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। सिस्टम के दिमाग जो है, सिस्टम के तरीके से हमें काम करना है। सिस्टम के तरीके मान करके दोस्त, आए हम अगर बात करें तो वेद विद्या में वैसे व्यक्ति हैं जो 10,000 से ज्यादा लोग वैसे बन चुके हैं आज 2 साल के अंदर में, जो हर वीक यहाँ से पे आउट लेते हैं, हर वीक यहाँ से इनकम कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी आपकी अगर माइंड से अगर होना होता तो पहले ही बहुत सारा कुछ हो गया हुआ होता। लेकिन अगर अभी तक कुछ नहीं ऐसा हुआ है जो हम करना चाह रहे हैं, तो अपनी माइंड दोस्त इस्तेमाल नहीं करना है। उन्हीं का माइंड इस्तेमाल करना जो सिस्टम के तरीके से काम करके आगे बढ़े हैं, और सिस्टम के साथ, सिस्टम के तरीके से जो चले हैं व्यक्ति, आज यहाँ पे कामयाब है। आप सभी को पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। वेद विद्या आज वैसे परचम लहरा चुकी है जो हम, जरूरत नहीं, आज वेद विद्या अपने आप में ब्रांड बन चुके हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे, या अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग इनवाइट करते समय में क्या करते हैं कि बिना कुछ अपने जो एक्टिव अपलाइन है, अपलाइन भी 2 तरीका का होता है दोस्त। एक तो होता है अपलाइन, चलो जो आपके जिनके माध्यम से आपको बिजनेस करने का मौका मिल गया, जिनके माध्यम से आपको बिजनेस समझने का मौका मिला, तो हमें ध्यान देना है कि कुछ भी वैसा काम हमें करना है तो एक्टिव अपलाइन के साथ। जो एक्टिव अपलाइन है उनसे हमें पूछ करके ही, बिना उनसे पूछे हुए कोई भी नया काम नहीं करना है। बहुत सारे लोग अपने तरीके से इनवाइट करना चालू कर देते हैं, अपने तरीके से प्लान करना चालू कर देते हैं। दोस्त, हम मानते हैं आपके पास बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत बढ़िया नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज के बारे में एक बार जरूर अपने जो एक्टिव अपलाइन है उनसे बातचीत कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि वो आपके एक्टिव अपलाइन जो है, जो तरीका आप अपनाने जा रहे हैं, वो तरीका अपना करके शायद वो असफल हुए होंगे, उस काम में वो सक्सेस नहीं हो पाए होंगे। तो जरूर एक बार अपने एक्टिव अपलाइन से कोई भी नया काम करने से पहले पूछिए। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग
तरीका से अगर हम बात करें तो क्या नहीं करना इसके बारे में समझे। अब आइए समझते हैं हमें क्या क्या करना चाहिए। जब आप प्लान दिखाते हैं उस समय से आप ऑलरेडी एक कंपनी का नाम बताते हैं, नेचर ऑफ वर्क बताते हैं, इन्वेस्टमेंट बनाते हैं, बताते हैं कि क्या करना है, इन्वेस्टमेंट क्या नहीं करना है, हर एक चीज हम बताते हैं। डेली हमें कम से कम 3 प्लान करना है एवरी डे। सिंगल मैन के साथ में हमें प्लान करना है। ड्रेस कोड का हमें इस्तेमाल करना है। जब भी हमें बात करें ड्रेस कोड का, तो कोई ट्रेनिंग हो, कोई प्लान हो, कोई मीटिंग सेमिनार हो, हर जगह पे हमें ड्रेस कोड के साथ ही रहना है। अब यहाँ पे बात करें, वो जमाना चला गया जब पहले के समय में सिर्फ लिस्ट बनाते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है दोस्त, जब भी हम लिस्ट बनाते हैं, वो जो लिस्ट आप बना ली उतनी संख्या का, जैसे मान लीजिए आपकी ड्रीम जितनी बड़ी है उससे बड़ी आपकी ड्रीम का लिस्ट होनी चाहिए हमें लोग को प्लान बताने के लिए। इसके अलावे डेली के डेली आपके लिस्ट में 3 नए व्यक्ति के नाम ऐड होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, जितना भी सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करना है हमें, तब जाकर के हम सफल होते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना है, तो डेली के डेली 10 मिनट, जब भी जो मेरा फील्ड का एक्टिविटी है दिन का जो भी रहा, शाम तक करा, वो सारा शेड्यूल होने के बाद नाइट में जब भी आप घर पे आते हैं तो आराम से जो भी आपकी एक्टिविटी करके रात में सोने से पहले डेली आपको कम से कम 10 मिनट ऑडियो वीडियो जरूर सुनना है। सफलता के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, वो वीडियो कहाँ से मिलेगा, वो आप हमसे वीडियो ले सकते हैं। अपने जो एक्टिव अपलाइन है उनसे भी आप ये वीडियो मांग सकते हैं कि कौन से वीडियो हमें सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्त, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पे आज के समय बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन सभी वीडियो में देखने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है कि जो वीडियो हमें दिखाया जा रहा है वो सब वीडियो बढ़िया ही है। तो एक्टिव अपलाइन जो है उनसे आप वीडियो मांगिए, कौन सा वीडियो हमें देखना जरूरी है, कौन से वीडियो आपके लिए जरूरी है, वही वीडियो वही ऑडियो आप सुनिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जो भी अपलाइन डाउनलाइन है वो डेली का रिपोर्टिंग आपके साथ में होनी चाहिए, डेली का। कल क्या करना है उसकी भी रिपोर्ट हमें आज हो जानी चाहिए, यानी कल का मेरा क्या शेड्यूल है, कल हमें क्या करना है उसकी प्लानिंग आज होनी चाहिए। इस तरीका से हमें करना है। अब हम अगर बात करते हैं, एक बिना एक वस्तु अधूरा है। जैसे जमीन के बिना आसमान, धूप के बिना सुख, ये दोनों अधूरा होता है। यहाँ पर भी दो वस्तु है, एक आप, एक सिस्टम, लिस्ट, ड्रीम, आपके प्लान फॉलो अप के सिस्टम। अब बात करते हैं, जो आप हैं, जो आप ही, वो आप ही हैं जो आपको वहां ले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। यहाँ स्लाइड के ऊपर आप देख पा रहे होंगे दोस्त, एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति के बारे में वही चीज बताया जा रहा है। जैसा मान लीजिए ये व्यक्ति हम आपको होते हैं, वो आप ही है जो आपको वहां ले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बना जो आपको आपके सफलता तक पहुंचा देगा। खुद आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। लोग आपको रास्ता बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन करना हमें आपको खुद ही कर पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो आप ही है जो आपको वहां ले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। तो डिसाइड ये करना है कि आपको क्या चाहिए, किस लिए इस बिजनेस को आप स्टार्टअप किए हैं, अपना एक खुद का पर्पस होना चाहिए। और जब आपका पर्पस रहेगा तभी जाकर के आप यहाँ पे एक्टिवली तरीका से काम कर पाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग की पॉइंट क्या होता है दोस्त फॉलो अप का। फॉलो अप के बारे में बात करें तो आप सभी को पता ही है, फॉलो अप जो है कि 24 से 48 घंटे के अंदर में हो जानी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि प्लान तो दिखाने के लिए दिखा दिए, लेकिन फॉलो अप हम नहीं कर पाते। तो प्लान दिखाना मात्र आपका 10% काम हुआ, और 10% काम करके आप 100% रिजल्ट नहीं ले सकते। प्लान दिखाने के बाद हमें फॉलो अप करना है, बार बार फॉलो अप करना है। कहा गया है तो किसी को छेड़ो नहीं, और जब छेड़ दो तो छोड़ो नहीं। ये मेरा सिद्धांत रहा है सभी दिन से, और यही सिद्धांत लागू करिए। जब किसी को आप पहले चीज की छेड़िए नहीं, और जब छेड़ देते हैं तो फिर छोड़िए नहीं, फॉलो अप करिए, जब तक करते रहिए फॉलो अप, जब तक वो ज्वाइन न करिए आपके साथ में। लेकिन जरूरत नहीं कि एक ही व्यक्ति के साथ हमें लग जाना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति को प्लान दिखा दिए, उसी को बार बार फॉलो अप में लगे हुए हैं। ऐसा भी नहीं करना है दोस्त हमें। हमें नए नए लोगों को प्लान भी दिखाना और पुराने लोग को छोड़ना भी नहीं, उनसे भी कनेक्टिविटी बना करके रखना है, उनको भी बार बार फॉलो करते रहना है। कहने का ये मतलब ना, ऐसा मतलब नहीं है कि अब यहाँ पे बात करें, जब भी फॉलो अप हमें करना है, फॉलो करना है अपलाइन को। आप चाहे तो फिजिकली में जब आप ग्राउंड में जा रहे हैं तो ग्राउंड में अपलाइन के साथ में जाए फॉलो अप करने के लिए। इसके अलावा आप अगर फिजिकली के साथ अगर डिजिटली कर रहे हैं तो अपने अपलाइन को कॉन्फ्रेंस पे रख करके जूम के द्वारा भी आजकल आप कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं, कॉल कॉन्फ्रेंस पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे कर सकते हैं। इस तरीका से करके भी आप फॉलो अप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर से इस काम को भी शुरुआत कर सकते हैं, उनके घर पे जाकर के फॉलो फॉलो अगर बात करें तो जो भी चीजें फॉलो में बताया जाए तो उसको हमें ध्यान पूर्वक सुनना भी होता है। ऑलवेज आंसर इज अनदर क्वेश्चन। जैसे क्या है कि बहुत सारे लोगों का क्या आदत होता है कि फॉलो अप के टाइम में सवाल सामने वाला किया नहीं उससे पहले जवाब दे देते हैं। लेकिन दोस्त हमें आंसर तभी देना है जब
अनदर क्वेश्चन वो कर देते हैं, तभी जाकर के उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है। बहुत सारे लोग अपने हिसाब से जवाब देना चालू कर देते हैं, ऐसा भी हमें नहीं करना है। उनकी इच्छा क्या है, उनकी चाहत क्या है, उसके ऊपर जरूर हमें बातचीत करना है। यानी सभी व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करते हैं जब उनकी ड्रीम, आपके ड्रीम के, आपके काम से उनकी ड्रीम को यहाँ पे जब लग जाता है उसको कि हम यहाँ, हमारा जो ड्रीम है वो ड्रीम यहाँ पूरा हो सकता है, तब जाकर के वो आपके साथ ज्वाइन करते हैं। यानी कि उनके हमेशा डिजायर के बारे में बातचीत करना है, उनकी इच्छा क्या है। अब इस तरीका से अगर हम बात करें फिल ऑफ द फॉर्म एंड, यही कि जो फॉर्म फिल अप करना है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, साइन अप फॉर्म, उस फॉर्म को हमें भरना है। पेमेंट के बारे में जब भी बातचीत करेंगे, चेक या कैश देंगे, इस तरीका से हमें बातचीत करना है। यानी कि फॉलो के समय में इस तरीके की चीज को हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें एक थ्री जो फार्मूला होता है, इसको हमें हमेशा ध्यान रखना है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें फॉलो अप करना होता है। जैसे लोग बोला मेरे पास समय नहीं है, तो उन्हें बोलना किया था, हमें भी ऐसा ही लगा था कि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे हम काम करना चालू किए, जब सिस्टम को समझे, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि नहीं, यहाँ से समय भी मिल सकता है और काम भी बड़ा हो सकता है। और हम करके आपकी जो समय है, इस समय को बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। यानी हमेशा F3 फॉर्मूले के साथ हमें काम करना है। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ कॉमन क्वेश्चन आता है जो इसके अलावा बहुत सारा क्वेश्चन नहीं आता है। इस क्वेश्चन को हमें रीड करना है, इस क्वेश्चन का क्या जवाब देना है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मैं दो नहीं बना सकता, कंपनी भाग गई तो कंपनी पैसा कहाँ से देती है, ये चैन सिस्टम है, प्रोडक्ट बहुत महंगा है, सब सफल क्यों नहीं होते हैं, सोच कर बताता हूँ, ये मेरे रिश्तेदार ने भी किया था, जो पहले आता है वही कमाता है, मेरे घर वाले मना करते हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। इस तरीका कहीं सवाल आपके फील्ड में आता है, इसके अलावे कोई भी सवाल नहीं आता दोस्त। इस तरीका से ये जो सवाल है, इस सवाल को आप रीड कर सकते हैं, इसका जवाब क्या देना है आप सभी को पता अगर नहीं है, तो फिर स्पेशली आप एक समय रख सकते हैं जिसमें आपको फॉलो अप के समय में क्या क्या बात होता है, क्या क्या सवाल आता है, कैसे उसको हमें जवाब देना है, उसका भी हम एक अलग से ट्रेनिंग कर देंगे। अब यहाँ पे आप टच कर सकते हैं, ये अपना टच भी हम कर सकते हैं। क्या आपके भी सपने हैं? सपना हो सकता है कि अच्छे घर बनाने का, क्या आपके भी ये सपना है एक अच्छी कार लेने का, अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई कराने का, अपने माता पिता के कुछ लिए कुछ करने का, अपने समाज के लिए कुछ करने का, अपने मित्रों के लिए कुछ करने का? इस तरीका के आपका कुछ ना कुछ ड्रीम होगा। अगर आपका ड्रीम नहीं है तो अभी से आप ये ड्रीम बनाइए दोस्त। इस तरीका से आप ड्रीम बनाएंगे। आपको बार बार बता रहे हैं कि ये बिजनेस में हमें किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और यहाँ पे कोई बॉस को दबाव देंगे काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ड्रीम है, वो ड्रीम ही आपको काम करवाने के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरीका से आप ड्रीम सेट करिए।